वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना जो बजट है वो पेश कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल देव अग्रवाल जी, कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को आप? देखिए, बजट तो अच्छा है ही, पर थोड़ा बैकग्राउंड में मैं जाना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाले 25 वर्ष आजादी का अमृतकाल है। ये अमृतकाल यानी देश को हमें चरम तक ले जाना है, दुनिया का सर्वोच्च देश बनाना है और दुनिया की जीडीपी अर्थव्यवस्था भारत के नंबर 1 पे हो। उस विजन के साथ अगर हम चर्चा करेंगे, आज के बजट की हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे बजट के अंदर उन्होंने जो हमारा 45 लाख करोड़ का बजट है, में 6 लाख करोड़ रुपए केवल देश की सुरक्षा के लिए देने का काम किया। यानी देश की तीनों सेनाएं सुरक्षित हो, मजबूत हो, और मजबूती के साथ साथ जब हमारा घर मजबूत होगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारी तो आंख भर के दिख नहीं पाएगी। तो उसके कारण से हमारी सुरक्षा मजबूत होगी। इसके साथ साथ उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया दूरसंचार को देने का काम किया। यानी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे ठीक होंगे, हमारी जो प्रौद्योगिकी है वो ठीक होगी, तो उसके कारण से बहुत तेजी से देश प्रगति कर सकता है। और उसके बाद नंबर आता है फिर देश के गरीब, वंचित, किसान, आदिवासी, मजदूर, जो खेतों में काम करने वाले हमारे खेती में मजदूर हैं, हमारा किसान है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उनको हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की छूट देने का काम लगातार सरकार कर रही है। किसानों को जब सरकार का पहला गठन हुआ, यानी पहली सरकार में 6,00,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों के खाते में, जिस 80% अधिक किसान लाभान्वित। ये हमारे एजेंडे में नहीं था, किसान से मांग नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आमदनी दुगनी कैसे हो इसकी चिंता करते उनका देने का काम किया। सरकार लगातार ऐसे श्रमिक लोग जो खेती में काम करते हैं, दुर्घटना उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको 5 लाख रुपए देने का सरकार काम करती है। और मजदूरों के लिए, खेलों के लिए लगातार हमारे नौजवान कैसे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी यहाँ निगाह है और ये काम लगातार हो रहा है। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपया, जो हमारी सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो सब अपने 2 लाख रुपए जमा कर सके। उन पर कोई टैक्स नहीं, बल्कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ 7 लाख रुपए तक का स्लैब इनकम टैक्स से बढ़ाकर के मध्यम श्रेणी और मध्यम श्रेणी से कम के लोगों को उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम हुआ है, ताकि वे लोग इनकम टैक्स दिए बिना अपनी इनकम अपने खातों में जमा कर सके, शो कर सके और अपने नंबर 1 का पैसा प्रयोग कर सके। टैक्स की स्लैब में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो 5 लाख से 7 लाख किया है। वहीं व्यापारियों के लिए भी जो टैक्स का स्लैब था उसको भी इस बार परिवर्तन किया गया। क्या लगता है कि इस बार आम आदमी से लेकर व्यापारी वर्ग तक जो है इस स्लैब से खुश रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात व्यापारी के लिए हो ही नहीं सकती कि उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में आज सुरक्षा का माहौल है। व्यापारियों की सबसे पहले सुरक्षा, उसके पैसे की, परिवार की, घर की, प्रॉपर्टी की, इंडस्ट्री की, बिजनेस की सुरक्षा को देने का काम प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ने काम किया। आज दुनिया में से जो डर का, खौफ का वातावरण उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में रहता था, उसको खत्म हुआ। तो व्यापारी तो पहले ही बहुत प्रसन्न है। उसके बाद हमने उनको स्लैब के अंदर भी छूट देने का काम किया है, तो एक बड़ा काम हुआ। एक बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट हो रही है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल बना है। तो हमको लगता है ये सारी चीजें, और जो हमारा विशेष रूप से डिपार्टमेंट है व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास का, उसके अंदर भी 3-0 ला करके, यानी 4-0 विकास की योजना ला करके, उसमें भी हमने माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो उसके अंदर क्या लाभ होगा उसका, कि जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, मेट्रोनिक्स है, ITO है, 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन है, सोलर है, इन सब चीजों के अंदर भी युवाओं को स्किल्ड करके हम रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने हमारे विभाग की भी भरपूर चिंता करके युवाओं को आगे बढ़ाने का, उनको रोजगार से जोड़ने का प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई है। मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से हमारा विभाग बहुत तेजी से प्रगति करेगा। इस योजना के बाद हमको इस बात का पूरा भरोसा है। इस पूरे बजट को विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने इसको चुनावी बजट कहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान आ रहा, चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें या फिर हम बसपा सुप्रीमो की बात करें या फिर कांग्रेस के भी तमाम नेताओं की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना कि ये एक चुनावी बजट है, इससे आम आदमी को बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र की तरह जो वित्त मंत्री है उन्होंने इस पूरे बजट को रखा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव तो आ ही रहा है, तो चुनाव तो निश्चित समय पे आएगा।
और बजट भी निश्चित समय में आएगा। तो आप चुनावी बजट कहिए या कुछ और कहिए, पर अल्टीमेटली जनता के हित का बजट है। और अखिलेश यादव जी, मायावती जी कांग्रेस के साथ 10 वर्ष तक केंद्र सरकार में रहे, 10 वर्ष सरकार चलाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर ही मुख्यमंत्री रहे। तब ये बात उन्होंने क्यों की? तब उनको किसान की सम्मान निधि याद क्यों नहीं आई? तब उनको हर घर को नल से जल याद क्यों नहीं आया? तब उनको आयुष्मान योजना क्यों याद नहीं आई? तब उनको सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली कनेक्शन को याद क्यों नहीं आए? तब उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का काम क्यों नहीं किया? जब उन्होंने 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी निःशुल्क खाद्यान्न बांट रहे, तब इनको योजना क्यों याद नहीं है? यानी किसानों के हित का, जनता के हित का, मजदूरों के हित का, श्रमिक के हित का कोई काम ये लोग नहीं कर पाए। आज जब इनकी हाथ से सत्ता खिसक गई है, 4 बाद यानी 2014, फिर 2017 विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव 2019, फिर 2022 विधानसभा, जनता उनको नकार चुकी है, उनको घर बैठा चुकी है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह दुकानें चलती थी, ये दुकानें बंद हुई हैं। आज पूरा विपक्ष मिलकर के, जैसे नहीं पुरानी कहावत है गांव की कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। 30 लोग हैं जो प्रधानमंत्री का सपना बनने का देख रहे हैं और 30 लोग अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। तो ये कभी ना एक हो पाएंगे, और एक हो भी गए तो भी जनता इनको नकारेगी, क्योंकि देख चुके, जान चुके कि ये कुनबा कुछ नहीं कर पाएगा, आने वाले समय में फिर बिगड़ जाएगा। प्रधानमंत्री एक शानदार नेतृत्व पूरी दुनिया को भी दे रहे, देश को भी दे रहे। G20 देशों की अध्यक्षता करना सामान्य बात है क्या? यानी एक बड़ा अचीवमेंट इस प्रदेश की 130 करोड़ जनता का है कि प्रधानमंत्री जी G20 देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं। देश लगातार प्रगति कर, ब्रिटेन जैसे देश को पधार करके हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने, ये हम सब के लिए गौरव का विषय। यानी कि जो लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर, उसमें ये बजट जो लाया गया वो भी एक काफी मददगार साबित होने वाला है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, हमने कौशल विकास की बात आपसे की, किसान के उत्थान की बात की, मजदूरों के उत्थान की बात की, उद्यमी के लगातार इन्वेस्टर, तो क्या इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता होगी, भूखमरी न्यूनतम स्तर पर आएगी। उन सब चीजों से होने के बाद देश प्रगति करेगा तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी सर्वाइव होगी, देश भी प्रगति करेगा। और बहुत जल्दी कायदे में तो अभी देश विश्वगुरु के स्थान पर है। जब प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं तो पूरी दुनिया के 170 देश, 177 कंट्री योगा को अडॉप्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आज आह्वान करते हैं तो G20 देशों के माध्यम से सोलर पे, सौर पे, वायुमंडल पे, सुरक्षा पे, आतंकवाद पे, सबके ऊपर आज चिंतन पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। तो प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व मिला है। तो हमको लगता है कि आज भारत के सामने कोई टिक नहीं रहा है, और भारत के सामने आज इतनी ताकत भारत बन के खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है और देश विश्वगुरु बनने के स्थान पर है, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। इनका साफ कहना है कि इस बार का जो बजट है वो आम आदमी, व्यापारी सभी के लिए तो हितकर है, लेकिन साथ ही साथ जो एक लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का, उसमें भी काफी मददगार साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।